Hello guys, welcome to my YouTube channel. Insertion sort is one of the technique to sort elements in an array and which is better than bubble and selection sort in aspect of time complexity. तो guys आज के इस वीडियो में मैं आपको इंसर्शन सॉर्ट के लॉजिक और कोड के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है इंसर्शन सॉर्ट। मैं आपको इसे वाइट बोर्ड पे समझाने की कोशिश करता हूँ। Suppose we have 5 elements. Let's draw 5 elements. यहाँ पे हमने 5 एलिमेंट सपोज यहाँ पे ले लिए। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया एरे का इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। तो इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इंसर्शन सॉर्ट में हम एक एलिमेंट को की कंसीडर कर लेते हैं और उस एलिमेंट को उससे पिछले एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। इन दिस केस यहाँ पे हमारे पास 4 है, तो हम कब तक इसे कंपेयर करते हैं जब तक हमें की एलिमेंट से छोटा एलिमेंट नहीं मिल जाता है। ओके, अगर हमें की एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट मिलता है तो हम उसे कॉपी कर लेते हैं नेक्स्ट एलिमेंट में। जैसे यहाँ पे की एलिमेंट है 1 और हम उसे 4 से कंपेयर कर रहे हैं। 4 इज़ ग्रेटर देन द की वैल्यू विच इज़ 1, तो हम लोग 4 को कॉपी कर लेंगे नेक्स्ट जो है हमारा एरे में नेक्स्ट एलिमेंट में हम उसे कॉपी कर लेंगे। ओके, अब हमारे पास जो की वैल्यू है 1, हमने उसे 0th पोजीशन से कंपेयर किया था। अब कोई एलिमेंट यहाँ पे हमारे पास है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारी जो की वैल्यू है हम उसे कॉपी कर लेंगे या हम उसे इंसर्ट कर लेंगे ऑन द लास्ट पोजीशन। यहाँ पे जैसे हमारे पास 4 था तो हमने यहाँ पे उसे इंसर्ट कर लिया। तो फर्स्ट इटरेशन में हमारा ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इटरेशन में आपको थोड़ा और समझ में आएगा ये कैसे काम कर रहा है। अब नेक्स्ट इटरेशन में जो हमारे पास एरे है दैट इज़ 1 4 3 9 2। ओके, ये एरे हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया। ओके, तो अब हमारा जो की वैल्यू है दैट इज़ 3। ओके, और जैसे कि मैंने बताया की वैल्यू को उनके पिछले एलिमेंट से, एरे के पिछले एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। कब तक, जब तक की वैल्यू से छोटा एलिमेंट नहीं मिलता है। की से जैसे ही छोटा एलिमेंट मिल जाएगा हम रुक जाएंगे। तो की एलिमेंट है हमारा 3, हमने कंपेयर करना शुरू किया यहाँ से। तो 4 ग्रेटर है तो 4 को हम क्या करेंगे यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। तो हमारा जो एरे एलिमेंट है कुछ इस तरह दिखेगा 1 4 4 9 2, राइट। ओके, तो अब हम किससे कंपेयर करेंगे, हम इस पोजीशन से ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हैं, हम अब इस पोजीशन से कंपेयर करेंगे की को। तो 1 जो है 3 से स्मॉलर है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें इस जगह पे जो हमारी की वैल्यू है उसे इंसर्ट कर देना होगा। तो हमने अपनी की वैल्यू यहाँ इंसर्ट कर दी, तो हमारा जो एरे हो गया वो हो गया 1 3 4 9 2, राइट। तो हमारा नेक्स्ट इटरेशन जो है वो किस एरे पे काम करेगा, 1 3 4 9 2। ओके, नाउ द की इज 9। ओके, यहाँ पे हम सबसे कंपेयर करेंगे तो हमें 9 से बड़ा कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है, तो किसी भी तरह का कॉपी हमारे पास यहाँ पे नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हम अपने नेक्स्ट इटरेशन पे चलते हैं 1 3 4 9 2। नाउ द की वैल्यू इज 2। अब हमें कंपेयर करना है सारे एलिमेंट से। तो सबसे पहले हमने इस पोजीशन से कंपेयर किया। ऑब्वियसली 9 जो है हमारा की एलिमेंट से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 1 3 4 9 9, राइट। अब हमें किस पोजीशन से कंपेयर करना है, 4 से। 4 भी हमारा 2 से बड़ा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट में स्टोर कर दे रहे हैं। तो 1 3 4 4 9, राइट। अब किस पोजीशन से कंपेयर होगा, यहाँ से हो सका है, यहाँ जो सेकंड इंडेक्स है उससे कंपेयर हो चुका है। तो फर्स्ट इंडेक्स यहाँ से कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। तो ये भी जो है बड़ा है एलिमेंट, तो इसको भी नेक्स्ट एलिमेंट में डाल देंगे। तो हमें अपने की एलिमेंट की राइट पोजीशन ढूंढनी है, तो वो पोजीशन हमारी मिलेगी जब उससे छोटा एलिमेंट मिलेगा।
ओके, हम यहाँ तक कंपेयर कर चुके हैं। जीरोथ एलिमेंट से जैसे ही हमने अपने की एलिमेंट को कंपेयर किया, दैट वी फाउंड आउट कि ये छोटा एलिमेंट है, तो हम यहाँ पे इसको स्वैप नहीं करेंगे, राइट, कॉपी नहीं करेंगे। तो हमारी जो पोजीशन है इंसर्ट की वैल्यू की वो ये है, तो हम यहाँ पे 2 को इंसर्ट कर देंगे एंड वी विल गेट अ फाइनल एरे 1 2 3 4 9। ओके, इन एस्पेक्ट ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो हमारा इंसर्शन सॉर्ट बेटर होता है कंपेयर टू बबल एंड सिलेक्शन। ओके, इसका कोड सेगमेंट देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम एक क्लास बना लेते हैं, जैसा कि हर जावा प्रोग्राम में होता है। मेन मेथड लेते हैं, स्टैटिक वॉइड मेन मेथड हमारा एंट्री पॉइंट, कमांड लाइन आर्गुमेंट देते हैं यहाँ पे, और सबसे पहले हमें एक एरे चाहिए जिसे हमें सॉर्ट करना है, राइट। तो हम एक एरे इनिशियलाइज कर रहे हैं, यहाँ पे एरे का नाम देना जरूरी है। तो हमने यहाँ पे कुछ एलिमेंट स्टोर कर लिया। ओके, यहाँ पे एलिमेंट स्टोर करने के बाद हमारे पास हमें सबसे पहले क्या करना है, लूप चलाना है i = 1 से। ये लूप मैं 1 से क्यों चला रहा हूँ, आप यहाँ पे नोटिस करेंगे जो पहला इटरेशन था उसमें की वैल्यू मैंने यहाँ से ली थी, फर्स्ट इंडेक्स, नॉट विद द 0th इंडेक्स। तो इसीलिए इस लूप को 1 से शुरू करते हैं। ओके, यहाँ पे की एलिमेंट स्टोर करने के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम हम रखते हैं की, और की में हमें क्या स्टोर करना है, की में स्टोर करना है a(i), है ना। इन फर्स्ट इटरेशन a(1) स्टोर होगा क्योंकि हमने यहाँ पे, आप देखो की में क्या स्टोर किया है, a(1) जिसकी वैल्यू 1 है, फिर की में स्टोर किया है a(2), a(3), तो i की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यानी की एलिमेंट हमारा स्टोर होता रहेगा। j की वैल्यू हमने ले ली i-1, राइट। ओके, क्योंकि अगर j की वैल्यू सपोज i की वैल्यू हमारी 1 है तो हमें सिर्फ यहाँ से कंपेयर करना है, i की वैल्यू 2 है तो हमें यहाँ और यहाँ से कंपेयर करना है, यानी i से एक कम से हमें कंपेयर करना है। ओके, हमें कब तक कंपेयर करना है, जब तक j > 0, यानी इंडेक्स हमारी 0th एलिमेंट तक कंपेयर होगा एलिमेंट हमारा। और एक चीज़ और, हमारा जो एलिमेंट है ना, वो हमारा की से बड़ा होना चाहिए, तब तक घूमना है। जैसे ही छोटा है हमें रुक जाना है। ओके, और जैसे जैसे हमारा एलिमेंट बड़ा मिल रहा है तो हमें क्या करना है, हमें उसे नेक्स्ट एलिमेंट में स्टोर करना है। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा की जो है 2 है। ओके, हमने उसे 9 से कंपेयर किया, तो 9 को हमने बड़ा फाइंड किया तो हमने उसे कहाँ कॉपी कर दिया, यहाँ पे, यानी a(3) को कहाँ कॉपी कर दिया, a(4) में। सेम हम यही कर रहे हैं कि हम लोगों ने a(3) में a(4) या हमारा एलिमेंट जो है, एक पिछला एलिमेंट हम अगले एलिमेंट में कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक कम करते जा रहे हैं, है ना। जैसे कि हमने इंडेक्स में आपने देखा कि 2 को पहले 9 से कंपेयर किया, फिर 2 को 4 से कंपेयर किया हमने की एलिमेंट को, फिर 2 को 3 से कंपेयर किया, तो हमें एक एक एलिमेंट कम करना है। ओके, एंड फाइनली हमारे एलिमेंट की जो है पोजीशन मिल जाने के बाद हमें उस की एलिमेंट को वहाँ पे इंसर्ट कर देना। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इंसर्शन सॉर्ट, राइट। यहाँ पे हमारी इस इटरेशन में देखिए कि हम जब यहाँ पे कॉपी कर रहे थे तो यहाँ जब की वैल्यू जो है हमारी 2 सबसे पहले 9 से कंपेयर होती है, तो 9 जो है हमारा कॉपी हो जाता है यहाँ पे। फिर 4 से कंपेयर होती है तो 4 कॉपी हो जाता है, फिर 3 से कंपेयर होती है तो 3 कॉपी हो जाता है। फिर जब 1 से कंपेयर होती है तो ये एलिमेंट छोटा होता है, तो ये कॉपी का जो सिनेरियो होता है यहाँ पे नहीं होता है, और हमें कहाँ इंसर्ट कर देना होता है, 2। यहाँ हमने j+1 क्यों किया, क्योंकि यहाँ j माइनस होते वो एक इंडेक्स पीछे चला जाता है, इसीलिए इसको j+1 कर देता है, राइट। क्योंकि आप देखिए हमने यहाँ पे कंपेयर किया था, लेकिन हमें इंसर्ट करना है यहाँ पे। ओके, तो इसे हमने की को स्टोर कर लिया। तो अब एरे हमारा सॉर्ट हुआ कि नहीं, इसके लिए हमें क्या करना है, हमें जो है एरे को प्रिंट करना पड़ेगा।
तो हम लोग यहाँ पे मैसेज देते हैं एरे आफ्टर सॉर्ट, राइट। और यहाँ पे हमारा जो मैसेज है एरे हम प्रिंट कर लेते हैं आई इक्वल टू 0, आई स्लैश एन ए की लेंथ आई प्लस प्लस, एक स्पेस देते हैं और एरे को प्रिंट कर लेते हैं। और जे को यहाँ इनिशियलाइज कर देते हैं, सेव करते हैं इंसर्शन डॉट जावा नाम से, और यहाँ पे हम लोग अपने लोकेशन पे जाते हैं जावा प्रोग्राम, और हम यहाँ पे इंसर्शन डॉट जावा प्रोग्राम को कंपाइल किया हमने और इसे रन करते हैं, देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है, योर एरे हैज़ बीन सॉर्ट। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या सीखा, इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है, की एलिमेंट हम लोग एक वेरिएबल में लेके सारे पिछले एलिमेंट उससे कंपेयर करते हैं अंटिल वी फाइंड लेस वैल्यू देन दैट की वैल्यू। ओके, जैसे ही हमें उससे छोटी वैल्यू मिलती है हम अपने की एलिमेंट को वहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। ओके, सो गाइज ये इंसर्शन सॉर्ट था। आई होप इसका लॉजिक आपको समझ में आया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।